गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के अंदर क्या पढ़ लिया था। हमने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करी, श्रीधराचार्य फॉर्मूले की बात करी और उस पर बेस्ड जो डी था, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस पर बेस्ड हमने बात करी और उसके हिसाब से नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर ली थी और सर्वसमीका या आइडेंटिटी के बारे में बात कर ली थी। अब हम उससे आगे बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, हमने कहा कि इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, where a not equal to 0, bc belongs to real number, has two roots alpha and beta, then मतलब ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है, एल्फा और बीटा। तो रूट्स में रिलेशन चाहिए हमें। सबसे पहले है सिग्मा ऑफ एल्फा, यानी एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -1 की सिंगल रूट है, -1 की पावर 1, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की मैक्सिमम पावर में से कम, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंगल रूट है तो -1 की पावर 1, x की पावर 2 माइनस 1 का गुणांक और नीचे x ऊपर जो मैक्सिमम पावर x की इक्वेशन में x की पावर 2 का कॉफिशिएंट। तो क्या आ गया ये माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक बटे कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी -b अपॉन a आया। और फिर हमने बात करी सिग्मा एल्फा कॉमा बीटा। तो ये क्या है, इसमें तो सिग्मा होगा नहीं, दो ही रूट है एल्फा इंटू बीटा, तो -1 की पावर 2, दो रूट प्रोडक्ट में आ गए, गुणा में आ गए, तो -1 की पावर 2 और कॉफिशिएंट ऑफ x की मैक्सिमम पावर में से 2 कम कर दो, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये +1 हो गया और ये आ गया कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आ गया c अपॉन a, कांस्टेंट ये रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मेथड सीख रहे हैं ताकि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन भी हो तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये आपने द्विघात समीकरण की बात करी। इसके बाद हमने बात कर ली, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के रूट्स एल्फा बीटा गामा है। तो इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, देखिए। सबसे पहले हम बात करें सिग्मा एल्फा, मतलब सिंगल रूट्स का सम। तो आपको पता है -1 की पावर 1 और नीचे तो सेम आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, और ऊपर -1 की पावर 1 आया है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x की मैक्सिमम पावर में से 1 कम कर दो, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर b अपॉन a आ गया। फिर है सिग्मा एल्फा बीटा, दो के प्रोडक्ट का सम, यानी एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल टू माइनस दो देखो, 2 मल्टीप्लाई में तो -1 का स्क्वायर आएगा, अपॉन में तो आपको पता ही है सब में सेम है, कॉफिशिएंट ऑफ x की मैक्सिमम पावर जो भी इक्वेशन में है वो आएगी x क्यूब, और ऊपर कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 माइनस कितनी है, 2 कम हो गई। तो ये आ गया प्लस कॉफिशिएंट ऑफ x बटा कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब
तो ये आप देख सकते हो x का कोफिशिएंट c है तो c बाई ए आ गया। फिर आपने कह दिया अल्फा बीटा गामा, तो -1 की पावर 3 अपॉन में हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की मैक्सिमम पावर में से यहाँ कितनी पावर है वो कम कर दो, तो ये आ गया माइनस कांस्टेंट टर्म d अपॉन ए। तो आपने देखा क्यूबिक इक्वेशन के अंदर सिग्मा अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल रूट है तो -1 की पावर 1 और इनटू में x की मैक्सिमम पावर यानी 3 है तो 3 माइनस 1 का कोफिशिएंट अपॉन x की पावर 3 का कोफिशिएंट। सिग्मा अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो रूट प्रोडक्ट में है तो -1 की पावर 2 अपॉन तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा ही और ऊपर मल्टीप्लाई में x की पावर 3 माइनस 2 का कोफिशिएंट यानी प्लस x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट c बाई ए। अल्फा बीटा गामा -1 की पावर 3 क्यों, तीन प्रोडक्ट में तो -1 की पावर 3 अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो है ही, ऊपर मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 माइनस 3 यानी कांस्टेंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो आपको एक सीक्वेंस में ध्यान रखना है, रटना नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मली हमारा पहले से पैरोटिंग करी होती है, पर ज्यादा आते ही फिर हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, तो हमें अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद आपने बाई क्वाड्रेटिक की बात करी कि ax4 bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e बराबर 0। इसके 4 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। देन सिग्मा अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 सिंगल सिंगल है, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 माइनस 1, तो ये आ गया -x³ का कोफिशिएंट b अपॉन a। फिर आपने कहा सिग्मा अल्फा बीटा दो के प्रोडक्ट का सम, तो दो प्रोडक्ट में तो -1 की पावर 2 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो प्लस x² का कोफिशिएंट c अपॉन a। फिर सिग्मा अल्फा बीटा गामा -1 की पावर 3 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 माइनस 3 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो माइनस x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है d अपॉन a। और लास्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 का प्रोडक्ट है तो -1 की पावर 4 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 माइनस 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो प्लस कांस्टेंट है e अपॉन x की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो ये आप लिख सकते हो इसमें। अब हम बात कर लेते हैं n डिग्री की पॉलिनोमियल के बारे में। तो एक रूल है, इस रूल को आप ध्यान रखोगे तो चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो या n डिग्री का पॉलिनोमियल हो, सबके लिए हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जरा, अब है a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, an माइनस 1x और an इक्वल टू 0, वहाँ पे a0 नॉट इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स हैं इक्वेशन हैज n रूट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n। देन सबसे पहले हमें चाहिए सिग्मा अल्फा 1 यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा n यानी सम ऑफ सिंगल सिंगल रूट। तो सिंगल सिंगल रूट है तो -1 की पावर 1 आएगा, नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n और ऊपर आएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1, तो माइनस x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट a1 अपॉन a0। फिर आपने कहा सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2, तो -1 की पावर 2, नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n मैक्सिमम जो है, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ
एक्स की पावर n माइनस 2, तो प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 A2 है अपॉन A0। फिर आपने कह दिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो माइनस 1 की पावर 3 नीचे आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n ऊपर आ गया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस 3, तो माइनस A3 आएगा अपॉन A0 आएगा। फिर आपने सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 लिख दिया, तो माइनस 1 की पावर 4 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस 4 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n, तो प्लस A4 अपॉन A0। और इस तरह से लास्ट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n सभी रूट्स का प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 की पावर n कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस n अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n, माइनस 1 की पावर n कांस्टेंट क्या है इसमें an अपॉन A0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, n डिग्री की जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा 1 से अल्फा n है, तो हम उनके सभी रूट्स सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे इक्वल में क्या आएगा वो हमने कैलकुलेट कर दिया। तो रूट्स का सम प्रोडक्ट जो भी है उनकी सबकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपके सामने आ गई। तो ये तो हुआ एक बात। अब जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि ए क्यूबिक इक्वेशन थ्री एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा, देन टू फाइंड हार्मोनिक मीन्स ऑफ दीज रूट्स, कि अगर क्यूबिक समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा है तो उसका हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है, हरात्मक माध्य या हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। किसका, अल्फा बीटा गामा का, ये कैलकुलेट करना है। तो आप कह सकते हो कि HM हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या होता है, 3/1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। एलसीएम लिया तो 3 अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये चाहिए। तो जो इक्वेशन आपके पास है 1 इंप्लाइज सिग्मा अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस 5/3, ये 5/3 आया। फिर सिग्मा अल्फा बीटा की बात करी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, तो क्या होगा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो प्लस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो 6/3 ये 2 हो गया। और अल्फा बीटा गामा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 - 3 नीचे आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस कांस्टेंट है 1/3। तो अब आप इसमें वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो देखिए हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -1/3 अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू 2 है, तो 3 से 3 कट गया, रिजल्ट कितना आ गया, -1/2। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए आपने कहा
if roots of cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 has alpha, beta, gamma and vertices of a triangle ABC are A है अल्फा 1 बाई अल्फा, B है बीटा 1 बाई बीटा और C है गामा 1 बाई गामा. Then to find the centroid of triangle ABC, कि ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे देखिए. ट्राइंगल आपके पास ये रहा, A है अल्फा और 1 बाई अल्फा, B है बीटा और 1 बाई बीटा और C है गामा और 1 बाई गामा. तो आप क्या बात कर रहे हो, सबसे पहले सेंट्रॉइड G ऑफ ट्राइंगल ABC. ये क्या होता है, तीनों वर्टिसेस ऐड होकर के 3 से डिवाइड होता है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 और 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा अपॉन 3. तो आपने देखा ये क्या आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 और एलसीएम लेओगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा अपॉन 3 अल्फा बीटा गामा. अब इसमें वैल्यू रखनी है अपने को. अब इक्वेशन 1 आपके पास है, 1 इंप्लाइज सिग्मा अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट. सिग्मा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू प्लस सी बाई ए प्लस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट. और उसके बाद एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट. तो फाइनली आपको जी चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी बाई ए अपॉन 3 और सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू है सी बाई ए अपॉन 3 अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए. तो जी आपके पास आ गया माइनस बी बाई 3 ए और इसमें ए से ए कट जाएगा माइनस सी अपॉन 3 डी. ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा. अब इसमें न्यूमेरिकल भी हो सकता है, मैंने जनरल क्वेश्चन लिया है, ए बी सी डी कुछ भी कोई भी रियल नंबर दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकती है. तो ये हमने बात कर ली कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, उसमें जो रूट्स, समेशन ऑफ रूट्स सिग्मा अल्फा बीटा गामा वगैरह जो कैलकुलेट करना है उसका मैंने आपको पैटर्न बता दिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करने वो भी मैंने आपको बता दिया. अब हम बात करेंगे कि ये तो था जब इक्वेशन दे रखी थी तो रिलेशन बिटवीन रूट्स. अब क्या है, उल्टा है कि रूट्स गिवन हो तो हमें इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करनी है उसके बारे में बात करनी है. तो जरा देखिए, हमने कहा इफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर गिवन देन टू फाइंड इक्वेशन. जब समीकरण के मूल दिए गए हों तो
समीकरण ज्ञात करना। जब समीकरण के मूल दिए गए हों तो समीकरण ज्ञात करना। तो इसके लिए देखिए पहला ए, व्हेन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन इक्वेशन इज, कि जब द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो समीकरण क्या होगी वो बतानी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस, पहले सबसे पहले लिखा एक्स स्क्वायर प्लस -1 की पावर 1 सिग्मा अल्फा एक्स की पावर 2 -1 प्लस -1 की पावर 2 अल्फा इंटू बीटा एक्स की पावर 2 -2 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर, फिर हमें जैसे अभी पहले लिखा था कि इक्वेशन दे रखी तो रूट्स में सिग्मा अल्फा में -1 की पावर 1 था और ऊपर एक्स की पावर 2 -1 था, तो वही लिखा है। उसमें कॉफिशिएंट लिखा था, इसमें एक्स लिखना है। फिर अल्फा बीटा में -1 की पावर 2 अल्फा बीटा एक्स की पावर 2 -2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। आप कहोगे कि ये तो हमें याद है, लर्न किया हुआ है, ये क्यों लिखा है? पैटर्न यही है, इसको ध्यान रखोगे तो हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और n डिग्री पॉलिनोमियल भी इजीली लिख पाएंगे। तो ये पहला था। दूसरा देखिए कि व्हेन रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर अल्फा बीटा गामा, देन इक्वेशन इज, जब त्रिघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा है तो उसकी समीकरण क्या होगी? देखिए सबसे पहले लिखा एक्स की पावर 3 प्लस, अब सिंगल सिंगल रूट लिखना है तो सिग्मा अल्फा और -1 की पावर 1 आएगा और एक्स की पावर 3 -1, फिर दो रूट का प्रोडक्ट लिखा तो -1 की पावर 2 आएगा और एक्स की पावर 3 -2, फिर अल्फा बीटा गामा 3 आएंगे तो -1 की पावर 3 और एक्स की पावर 3 -3, तो एक्स की पावर 0 तक जाना है इक्वल टू 0। इसको ठीक से लिखो तो एक्स क्यूब माइनस सिग्मा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। और ढंग से लिखो तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है। अब देखिए इसमें ये क्वाड्रेटिका हो गया। तीसरा है व्हेन रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, देन इक्वेशन इज, जब चतुर्थ घात के मूलों की समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो तो समीकरण क्या होगी? एक्स की पावर 4 लिखा, सिग्मा अल्फा सिंगल रूट तो -1 की पावर 1 लिखा, एक्स की पावर 4 -1, फिर आपने दो रूट ले लिया एक्स सिग्मा अल्फा बीटा तो -1 की पावर 2 आएगा इंटू एक्स की पावर 4 -2 प्लस सिग्मा अल्फा बीटा गामा 3 के प्रोडक्ट का सम आया तो -1 की पावर 3 एक्स की पावर 4 -3, लास्ट में अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 का प्रोडक्ट आया तो -1 की पावर 4 एक्स की पावर 4 -4 इक्वल टू 0।
इसको ठीक से लिखा आपने, x की पावर 4 माइनस सिग्मा एल्फा इंटू एक्स क्यूब प्लस सिग्मा एल्फा बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एल्फा बीटा गामा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 4 घात की समीकरण या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गई। और अब हम बात करेंगे कि जो अगर हमें n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स पता हो तो वो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। हमने कहा b है ये, इफ रूट्स ऑफ n डिग्री polynomial equation has alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n, then equation is, जब n घात की बहुपद समीकरण के मूल, जब n घात, यदि n घात की बहुपद समीकरण के मूल alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n हो तो समीकरण क्या होगी। कैसे लिखेंगे देखिए, पैटर्न वही है, x की पावर n, सिग्मा एल्फा 1 सिंगल सिंगल रूट है तो -1 की पावर 1, x की पावर n माइनस 1, क्योंकि ये जब लिखते हैं तो x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट लिखते हैं और यहाँ पे x की पावर n माइनस 1, फिर प्लस सिग्मा एल्फा 1 एल्फा 2 दो के प्रोडक्ट का सम तो -1 की पावर 2, x की पावर n माइनस 2, फिर सिग्मा एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 तीन के प्रोडक्ट का सम -1 की पावर 3, x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। और लास्ट में एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 एल्फा n तो -1 की पावर n, x की पावर n माइनस n इक्वल टू 0। तो आपने लिखा x की पावर n माइनस सिग्मा एल्फा 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस सिग्मा एल्फा 1 एल्फा 2 x की पावर n माइनस 2 माइनस सिग्मा एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 x की पावर n माइनस 3, लास्ट में -1 की पावर n एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा n इक्वल टू 0। ये हो गई आपके पास n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन जब रूट्स आपको गिवन हो। तो इस तरह से हमने दोनों तरह की चीज देख ली कि एक तो जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है या n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स हमने कैलकुलेट कर लिया। और उसका रिवर्स, जब हमें इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया कि इफ रूट्स ऑफ, इफ वन रूट ऑफ quadratic equation is 3 plus 4 iota, then to find quadratic equation। यदि द्विघात समीकरण का एक मूल्य दे रखा है 3 plus 4 iota, तो द्विघात समीकरण बताइए। एल्फा आपके पास 3 plus 4 iota है, तो हमने बात करी थी कि जो इमेजिनरी रूट है या सम्मिश्र मूल या काल्पनिक मूल या कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है वो हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं, संयुग्मी होते हैं। तो एक ये, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। तो इससे मैं एल्फा प्लस बीटा निकालूं तो 3 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा, ये 6 हो गया। और एल्फा इंटू बीटा निकालूं तो 3 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा। a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो इक्वेशन हमें पता है
नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा 6 है तो 6x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या है वो आपके पास है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/2 प्लस √3, देन टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 1/2 प्लस √3 है तो द्विघात समीकरण बताइए। तो एल्फा आपके पास है 1/2 प्लस √3, तो बीटा क्या हो जाएगा। हमने बात करी थी कि जो इर्रेशनल रूट्स है वो भी हमेशा पेयर में आते हैं। इर्रेशनल रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, यानी अपरिमेय मूल सदैव युग्म में आते हैं। एक रूट ये तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। अब आप इसमें एल्फा प्लस बीटा करें पहले, 1/2 प्लस √3, 1/2 माइनस √3। तो एल्फा प्लस बीटा हो गया, एलसीएम ले लिया, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये इधर हो गया 2 माइनस √3 और ये 2 प्लस √3, ये कट गया। 4/4 माइनस 3 दैट इज 4/1। एल्फा इंटू बीटा किया तो 1/2 प्लस √3, 1/2 माइनस √3, 1/2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1/1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी 4x प्लस एल्फा बीटा 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करते, इसको ढंग से आप काम में अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।